प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास है। आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ आज से संबंधित प्रश्न जो है वर्गमूल से संबंधित प्रश्न है। ये है कक्षा 4, 5 से 6, 7, 8 व 9, 10 के सभी कक्षाओं के सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये कक्षा 8 की मंथन बुक की अभ्यास पुस्तिका का ये प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए, क्लास शुरू होने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा निवेदन है कि भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको नोबेल कोचिंग क्लास में 1 से 10 तक सभी प्रकार के प्रश्नों का हल मिल रहा है और इंग्लिश ग्रामर को संपूर्ण हल मिल रहा है। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, पहला प्रश्न है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। हमको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग हो। इसलिए अब हमको सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की लेते हैं। देखिए, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1 और 4 जीरो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 5 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या अगर हम लेंगे तो 4 अंक में ही रहेगी। ठीक है, अब इनका हम अगर वर्गमूल निकालें और पूरा वर्गमूल निकल आए तो समझो कि सही है। और वर्गमूल न निकले तो कुछ इसमें घटा तो सकते नहीं हैं, जोड़ना ही पड़ेगा। तो इनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 1, 00 और 00, ये हमारा 5 अंक हुआ। और अगर इनको गुणनखंड विधि से निकालें या भाग विधि से निकालें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम इनको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 से हम अगर काटेंगे तो 2 पंचे 10 होगा और इसके बगले कितने जीरो बचेंगे? 3, तो 3 जीरो ये हमारे हो जाएंगे। फिर हम इनको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 1 बचेगा। फिर यहाँ है तो 2 पंचे 10, तो इतना हमारा कट गया। यहाँ 00 बचेगा नहीं, यहाँ 5000, तो यहाँ कितना हुआ? 2500। फिर हम इनको 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और फिर बचा 1 और फिर 2 पंचे 10, यानी 2500 था, तो यहाँ हो जाएगा 1250 हो जाएगा। फिर हम इनको 2 से काटेंगे, 2 छाक 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 625 हो गया। देखिए, अब ये जो है किससे कटेगा? अब ये 5 से कटेगा। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 हम 25। ठीक है, अब और इसको देखिए, फिर ये 5 से ही कटेगा। 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर इनको काटिए तो 5 हम 25 और 5 हम 25। इस प्रकार इनका गुणनखंड ये बना है। ठीक है, अब देखिए इनके कितने खंड बने हैं। तो एक जोड़ा ये है 2 का, एक जोड़ा 2 का ये है और एक 5 का जोड़ा, एक ये 5 का जोड़ा, यानी कि 2 जोड़े बने हैं 2 के। तो एक जोड़े में इसमें से 1 2 होगा, 1 2 इसमें का होगा, 1 5 इसमें का, 1 5 इसमें का। ठीक है, इतना हुआ। और 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100 हुआ। ठीक है, हमने जो संख्या सबसे छोटी संख्या ली है वो है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सबसे छोटी संख्या हमारी 10,000 है और 10,000 हमारी पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो हम 10,000 का वर्गमूल निकाला तो 100 निकल ही आया, यानी कि हम 100 गुणे 100 करेंगे तो ये हमारा 10,000 हो जाएगा। यानी इसमें कितना है? 5 अंक है, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंकों की हमारी जो है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो यानी 5 अंकों की हमारी छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग क्या है? ये है 10,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 10,000 को हम चेक कर लिया, ये पूरा कट जाता है, यानी 100 का वर्ग निकलता है। तो यानी हमारा 10,000 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इधर पहला क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन है
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। यानी अब हमको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग है। तो हम सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये क्या होगा, 4 बार 9 हो गए, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 9,999 होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9,999। अगर इनका वर्ग निकल ही आता है तो हमारा आंसर यही होगा। अगर इनका वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी वर्ग नहीं वर्गमूल, अगर इनका वर्गमूल निकल ही आता है तो हमारी संख्या यही होगी। अगर इनका वर्गमूल हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे, अगर कोई शेष बचेगा तो उसको घटाएंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगी तो उसको घटा लेंगे। अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे 4 अंक से ऊपर भाग जाएगा, 5 अंकों में हो जाएगा। तो यानी हम इनका भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने पे जो शेष बचेगा वो शेष इसमें से घटाएंगे, तब जो संख्या हमको प्राप्त होगी वही हमारी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो चलिए इनका देखिए गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल इस प्रकार संख्याओं का निकलता नहीं है, तो भाग विधि द्वारा ही निकलेगा। देखिए 4 बार 9 है, 9,999 है, और इनका हम भाग विधि द्वारा हम जो है वर्गमूल निकालेंगे। देखिए दो सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा हमारा 2 बना है। अब देखिए ये पहले एक जोड़े में हम ले जाएंगे तो इसको 9 बार में हम इसको ले जाएंगे, यहाँ 1 9 यहाँ लिखेंगे तो 9 9 कितना हुआ, 81 हुआ। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये 9 जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे 18। ये का आंसर जो हमारा होता है यहाँ ऊपर लिखा जाता है 9। अब देखिए हम ये डबल वाला 9 उतारेंगे, ठीक है, डबल वाला 9 उतारेंगे। अब हम इनको कितनी बार ले जाएंगे, फिर हम इनको 9 बार ले जाएंगे, तो 1 9 हमारा जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे, और 9 और फिर 9 इस तरह लिखेंगे। इनका हम पूरे में गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 9 9 81 का 1 होगा, और 9 8 72, और 8 इसमें से हासिल आएगा, तो 72 और 8 80 का 0 हो जाएगा। 80 का 0 फिर हमारा हासिल कितना आएगा, 8 आएगा, नहीं 9 9 81 का 1 हासिल आई 8, और 9 8 72 और 8 80, फिर हमारे यहाँ हासिल आई 8, और 9 1 9 और 8 कितना हुआ 17, यानी 189 में 9 से हम गुणा किए तो हमको कितना मिला 1701। अब देखिए इसको हम घटाएंगे, तो अब इनको घटाएंगे, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 9, और इसमें से 1 निकलेगा, कितना होगा, 8 में से 7 निकलेगा, 1 बचेगा, यानी 198 बचा है, ठीक है। यानी हम 99 को 99 से गुणा करेंगे तो हमारी जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, इसमें तो इस जो 9,999 में से 198 हम अगर घटा लेंगे तो हमारी जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। देखिए 9,999 में से हम कितना घटाएंगे, 1 9 8, इतना हम अगर घटा लें तो इसमें बचा 1, यहाँ बचा 0, यहाँ कितना बचा 8, और यहाँ बचा 9। 9,800 हमारी सबसे बड़ी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 9,801 ये हमारा आंसर होगा, सबसे बड़ी और पूर्ण वर्ग संख्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम इसमें से अगर हम यहाँ से अगर हम कुछ और इसमें जोड़कर एक बार में और ले जाएं यहाँ, तो हमारा क्या होगा, तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा इस संख्या में, और हम जोड़ेंगे इस संख्या में तो हमारा क्या हो जाए, संख्या हमारी 5 अंक में हो जाएगी। इसलिए इसमें हम कुछ घटा लिए, इतना घटा लिए तो हमारा आंसर मिल गया। हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिए हैं, उसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाले हैं, और जो पूरा पूरा कटने से शेष बचा है उतना हम इसमें से घटा लिए हैं। अब हमारा 9,801 का हम अगर वर्गमूल निकालें तो हमारी संख्या पूरा पूरा कट जाएगी। ये कितने का होगा, ये 99 का वर्ग होगा यानी कि 99
गुणे 99 करेंगे तो हमको मिलेगा 9801। ठीक है, यानी 9801 सबसे बड़ी संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या है। ये था दूसरा प्रश्न। चलिए अब इसके बाद तीसरा प्रश्न कौन सा है? देखिए तीसरा प्रश्न सबसे अच्छा प्रश्न है, थंबनेल पर यही प्रश्न लिखा जाएगा जो है, तो तीसरा प्रश्न है। इस केस से लिखे थोड़ा महीन दिखाई देता है। देखिए तीसरा प्रश्न है, अंडर रूट 900 यानी अंडर रूट 900, अंडर रूट 900 होगा और फिर प्लस है तो अंडर रूट 0.09 और फिर प्लस अंडर रूट 0. यहाँ कितने जीरो? 2 2 4 1 5 जीरो है ना। अब इनका हमको वर्गमूल, ये जो चिन्ह लगा है ये वर्गमूल का चिन्ह है। देखिए जो ये अंडर रूट का चिन्ह लगा है ये बताता है कि हमको इनका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए 900 यानी 900 का वर्गमूल क्या होगा? 900 का वर्गमूल होगा 30 और हम इनका जो वर्गमूल निकालेंगे यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा, फिर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.3 होगा। ठीक है, और जो हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो इनका वर्गमूल हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए कितने अंक? 2 2 4 1 5 1 6 अंक है, तो हमारा अब यहाँ 0.3 अंक में जाएगा, यानी 0.003 ये हो जाएगा। अगर कहें आप लोग तो हम इनका वर्गमूल निकाल कर दिखा दें कि इनका कितना वर्गमूल होता है, लेकिन इतना ही आएगा। अब इसके बाद हम उनको नीचे ऊपर लिख कर हमको जोड़ना होगा, यानी कि 30 दशमलव इधर 0 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ दशमलव है फिर 3 और इसके आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब फिर इसको लिखेंगे 0 और 0.00 है और 3 है, 3 और ये हो जाएगा 0 और फिर ये हो जाएगा 3 और ये दशमलव होगा, ये 0 30। इनका हमारा मान कितना होगा? 30.303। तो ये था, तो ये वर्गमूल हमने डायरेक्ट निकाल दिया है, लेकिन हम एक बार सोचते हैं कि आपको वर्गमूल इनका निकाल कर दिखा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए 900 का, यानी कि 900 का वर्गमूल हम निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 और ये 00 हो जाएगा। अब फिर 3 से काटिए, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 ये 100 हो जाएगा। 3 के बाद अब इनको 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 1 0 होगा। फिर 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20। अब इसको 2 से काट दीजिए। देखिए ये कटा है जो उल्टा थोड़ा कट गया है, लेकिन कटेगा इसी प्रकार। हमको सबसे पहले 2 से काटना चाहिए, उसके बाद 3 से, तब 5 से। तो देखिए कितना आया है, 3 का जोड़ा 1 मिला है, तो एक इसमें से 1 हो जाएगा, एक इसमें से हो जाएगा, एक इसमें से हो जाएगा। वर्गमूल 2 जोड़ों में से 1 लिया जाता है। ठीक है, अब एक 5 होगा और एक 2 होगा, 1 3 1 5 1 2, तो 3 पचे 15 और 15 दूना 30, ये हो गया। ठीक है, देखिए 30 आया, हमने यहाँ 30 लिखा था, यानी 900 का वर्गमूल 30 है। अंडर रूट 900 है, इनका वर्गमूल 30 आया। अब देखिए जो ये संख्या लिखी है अंडर रूट 0.09, ठीक है, तो हम इनको सबसे पहले भिन्न में बनाएंगे, यानी 0.09 और इसके नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव नीचे, दशमलव हटेगा तो इसके 2 अंक यहाँ बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमको क्या मिला है? 9/100। इनका वर्गमूल निकालेंगे, तो देखिए इनका वर्गमूल कितना आएगा? 9 का वर्गमूल 3 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा। अब इनको हम फिर दशमलव में बना लेंगे। ठीक है, यानी 0 1 अंक के बाद यहाँ लग जाएगा, तो ये देखिए लग गया इतना। ठीक है, 0.3 हो गया। अब देखिए अंतिम वाला, ये वाला पार्ट देख लीजिए, अंडर रूट 0. यहाँ 5 0 है और 9 है,
तो हम उसी प्रकार दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये दशमलव के नीचे 1 हो गया, और उसके बाद 2, 2 4, 1 5, 1 6, तो 6 जीरो हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, 6 जीरो बढ़ गए, और ऊपर कितना है, केवल 9 बचेगा, और इसके आगे के जीरो दशमलव तो हट ही जाएगा, 1 लिखा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए यहाँ 6 जीरो है, 2, 2 4, 2 6, और अगर 6 जीरो हैं तो इनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 जीरो बचेगा, यानी 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख का वर्गमूल हमारा 1,000 होगा। यानी हम 1,000 गुणे 1,000 करेंगे तो हमारा ये संख्या प्राप्त होगी। आप लोग गुणा करके देख लीजिए और कमेंट में लिखिए, अगर गलत हो तो, सही हो तो। ठीक है, तो हमारा इतना हुआ। अब देखिए हम फिर हम दशमलव में बताएंगे, तो 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेंगे, 0.00 और 3। ठीक है, वही चीज़ हमको यहाँ मिल गया जो हम यहाँ लिखे थे, 0.003, यानी 0.003, ये हो गया। ठीक है, कन्फर्म हो गया तीसरा सवाल। तीसरा सवाल का आंसर कितना आया है, ये आया है आंसर 30.303। ठीक है, चलिए ये था कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन के बाद चलिए चौथे क्वेश्चन पर। ये है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन करा, एक सभा कक्ष में 10,404 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्तियों की संख्या उतनी है जितने प्रत्येक पंक्ति में व्यक्ति हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में व्यक्ति, यदि प्रत्येक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनको देखिए हमको सबसे पहले सीधे सीधे बता रहा है कि वर्गमूल निकालना है। ठीक है, यानी कि 10,404 व्यक्ति हैं और उतने प्रकार के लाइन में बैठे हैं कि जितने व्यक्ति हैं उतने ही लाइन है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, ये आप चाहे इधर से गिनेंगे 3 और इधर का गिनेंगे 3, इधर का गिनेंगे 3, इधर का गिनेंगे 3, इधर का गिनेंगे 3, हर तरफ से 3 ही 3 आ रहे हैं, यानी कि 3 व्यक्ति इधर हैं तो 3 लाइन इधर है। ठीक है, इसी प्रकार अब इसमें 3 नहीं आएगा, जो इनका हम वर्गमूल निकालेंगे जो आएगा वही आएगा। तो इनका मतलब क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि जो संख्या दी हुई है इनका वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो इनका या तो आप गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लीजिए या भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल थोड़ा आसान होता है, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लीजिए। तो एक आप ऐसे लाइन खींचिए, एक लाइन इस तरह खींचिए और इनको 2 से काटिए, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, और फिर एक जीरो है और 2 एक 2 हो गया। नहीं, 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 है तो 2 दूनी 4 ही होगा। ठीक है, अब ये 5204 आया, फिर इनको 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कटेगा और बचेगा 1 और 2 छांग 12 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर जीरो होगा, 2 एक 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको 3 से काट दीजिए, 3 8 24 होगा, अब बचेगा 2 और फिर यहाँ जीरो है और हो जाएगा 20, 3 छाक 18, 3 8 24, 8 बार में यहाँ 24 आया, 2 बचा, यहाँ जीरो तरह 20 होगा, 3 छक 18, फिर इसमें 2 बचा और 3 सते 21, 3 से कट गया। अब देखिए 3 से फिर काट दीजिए, 3 दूनी 6 हुआ, 8 में से कट गए। ठीक है, अब इसमें बचा 2 और यहाँ है 6, 26 हो गया, 3 8 24 हो गया, फिर यहाँ 2 बचा और 3 9 27 हो गया। ठीक है, अब 2 8 9 बचा है, 2 8 9 बचा है, और 2 8 9 कितने से कटेगा, 17 से कटेगा, 17 एक कम 17, अब कितना बचा यहाँ 11, ये हो जाएगा 19, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। 17 गुणे 17 करेंगे तो आपको 289 मिलेगा। अब 17 से एक बार में काट दीजिए। ठीक है,
अब देखिए कितना हमको मिला है, एक जोड़ा तो ये मिला है, एक जोड़ा ये मिला है, एक जोड़ा ये मिला है। तो दोनों जोड़ों में से हम सभी जोड़ों में से एक एक अंक लेंगे। 1 2 हमारा इसमें से होगा, 1 3 होगा इसमें का, 1 होगा 17। तो 2 3 6 और गुणे 17, यानी 17 छक्का कितना हुआ, 102। अगर हम 102 का 102 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यही चीज़ मिलेगा, 10 40 4, यानी 10 40 4, 10 40 4 यही मिलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा, 102। 102 लाइन बनेगी और प्रत्येक लाइन में 102 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, यानी कि इस तरह की हमारी कितनी लाइन बनेंगी, 1 2 3 है तो 102 लाइन बनेगी और हर लाइन में 102 व्यक्ति बैठेंगे। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब इसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लाइए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, एक बगीचे में 2025 पौधे इस प्रकार लगे हैं कि पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पौधे कुल कितने हैं, 2025 हैं, 2025 हैं और उनको इस प्रकार लगाना है जैसे यहाँ 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 कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हमको 5 ठीक है। अब इधर से देखिए 1 2 3 4 5 हैं और इधर से गिने 1 2 3 4 और यहाँ 5। इस प्रकार है कि जितनी लाइन बने उतने ही पौधे रहें लाइन में। ठीक है, यानी जितनी हमारी 1 2 3 4 5 लाइन है तो हर लाइन में कितने पौधे हैं, 1 2 3 4 5। इस प्रकार बैठाना चाहते हैं, पौधे लगाना चाहते हैं। एक बगीचे में 2025 पौधे इस प्रकार लगे हैं कि पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पौधे इतने हैं, उनको इस प्रकार लगाना है कि जितने पंक्ति है उतने ही पौधे हैं। तो देखिए इनका भी हमको वर्गमूल निकालना है, तो हम उसी गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इनको 5 से काटते हैं। देखिए यहाँ 5 है इसलिए हम 5 से काटते हैं। 5 चौका 20 और फिर 1 0, फिर 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 8 40 और 5 1 5। फिर देखिए यहाँ 5 5 से 2 बार में कट गया तो हम 9 से काट देंगे, 9 9 81 और फिर 9 1 9। ठीक है, यानी हम ये प्रश्न कह रहा था कि आप इनका वर्गमूल निकालें। ठीक है, तो हमने इनका गुणनखंड विधि द्वारा काट दिया है। 2 बार में ये 5 से कटा है और 2 बार में 9 से कटा है, तो हम सभी में से एक एक जोड़े लेंगे इनका। तो 5 और 1 9 ले लेंगे, तो कितना हुआ, 5 9 45, 5 9 45 आंसर आएगा। देखिए 2025 पौधे हैं तो हम 45 लाइन लगाएंगे और एक लाइन में, एक पंक्ति में 45 ही पौधे लगेंगे। 45 लाइन लगेगी और हर लाइन में, प्रत्येक लाइन में 45 पौधे लगेंगे। तो ये था आपका पांचवा क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन दीजिए। छठा क्वेश्चन कैसा है, छठा क्वेश्चन ये है, सब वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी कराने के लिए विद्यार्थियों को इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितनी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी हों। तो इस प्रकार खड़े करने के लिए उपलब्ध विद्यार्थियों में से कम कितने विद्यार्थी को छोड़ना होगा। ठीक है, देखिए विद्यार्थी कुल 500 हैं। ठीक है, और उनको इस प्रकार लाइन में खड़ा करना है कि जितनी लाइन बने, मान लिए हमारी क्या है, 1 2 3 4 4 हैं, तो हमारी 4 इस प्रकार भी गिनने में आए, सभी तरह से नहीं, 4 4 गिनने में आए। ठीक है, देखिए इधर से हमको गिनना है 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4, सब तरफ से 4, इधर से 4 इधर से 4। कहने का मतलब ये है कि
हर मतलब जितनी लाइन बने, यानी जितनी पंक्ति बने उतने ही विद्यार्थी पंक्ति में रहें। यानी सीधे सीधे उनका मतलब है कि 500 बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनमें से हमको कितनों को हटा दें कि सीधा सीधा हमारा, यानी कुछ तो बच ही जाएंगे। तो हम इनको सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि द्वारा, और जो हमारा शेष होगा उसको इनको हटाने को कह रहा है, कम से कम कितने को छोड़ना होगा। ठीक है, तो हम वही से जितना हमारा शेष बचेगा उतना हम कम कर लेंगे। जोड़ा बनाए और फिर 2 बार लेंगे, जोड़ा बनाए 2 बार लेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। हमारा यहाँ बचा 1, हम फिर क्या उतारेंगे, 0 उतारे, 2 ठने जोड़ा ही उतरेगा, और ये 2 2 कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, अब देखिए 9 बार में हम ले जाएंगे, 9 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 बार में हम ले गए, 2 बार में फिर जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। देखिए हो गया 84, ऊपर है 100, नीचे है 84 हो गया। हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 16। यहाँ 6 बचा, 9 में से 8 गए 1 बचा। ठीक है, 16 बचा। अब देखिए कितना हमारा आंसर आया है, 22। अगर हम 500 हैं और हम 22 लाइन बनवाएंगे, 22 पंक्ति लगाएंगे और हर पंक्ति में 22 विद्यार्थियों को खड़ा करेंगे तो हमारे कितने, 16 बच्चे बच जाएंगे, जिनको हम वापस करेंगे। अगर ये भी 22 होता तो 1 लाइन और बन जाती तब, लेकिन तब थोड़ा गड़बड़ हो जाता, लाइन ज़्यादा हो जाती, बच्चे कम होते। तो इसलिए कि 22 लाइन और प्रत्येक पंक्ति 22 पंक्ति बनेंगी और प्रत्येक पंक्ति में 22 बच्चे खड़े होंगे, यानी 22 विद्यार्थी खड़े होंगे। ठीक है, अगर हम 22 और 22 का गुणा करेंगे तो देखिए इसमें 500 में से हम घटाएंगे, 500 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचे 4 और यहाँ बचे 8 और यहाँ कितना बचा 4, 484। 484 बच्चे खड़े होंगे और हमको 16 बच्चे हटाने पड़ेंगे। तो हमारा देखिए हटाने को कह रहा, नहीं छोड़ने को कह रहा, तो कितना छोड़ने के आएगा, 16 आएगा। 16 विद्यार्थी छोड़ना होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 16 विद्यार्थी हम कम करेंगे तो हमारा 22 लाइन बनेगी, 22 पंक्ति बनेंगी और प्रत्येक पंक्ति में 22 ही बच्चे रहेंगे। तो ये तो था कौन सा, ये था हमारा 6वां क्वेश्चन। 6ठे के बाद हमारा अंतिम है, 7वां क्वेश्चन हमारा अंतिम है। ठीक है, इसके बाद आएगा 7वां क्वेश्चन। थोड़ा हम नीचे ऊपर इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो एडिट करने में कहीं कटे फिटे ना। चलो लाइए 7वां क्वेश्चन। ये देखिए कहीं कट फिट जाता है, इसलिए हम थोड़ा पूरा प्रश्न घुमा देते हैं। 7वां है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के बच्चों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान किए। ठीक है, यदि बच्चों ने उतने ही रुपये दान किए या दान दिए हों जितने कि उस विद्यालय में बच्चे हों तो ज्ञात कीजिए विद्यालय में कितने बच्चे हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि 2401 रुपया जमा हुए हैं, लेकिन ना तो बच्चों की संख्या पता है और ना बच्चों जितने रुपये दिए हैं वो पता है। तो हमको क्या करना, बच्चों कितने विद्यालय में कितने बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हमको 2401 रुपया जो है 2401 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले 2401 का हम वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा चाहे भाग विधि द्वारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दोनों तरह से निकल आएगा। तो देखिए अब देखिए 2401 हम 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक कितना हुआ, 21, और बचा 3 और बगल में का है 0, 30 हो गया। तब फिर 7 चौक 28 होगा। ठीक है, और 30 में से 28 निकल कर 2 बचा, बगल में कितना है 1, 21 होगा, फिर 7 त्रिक 21, फिर 7 से काटे 7 चौक 28 और 6 बचा, और फिर यहाँ 3 63 हो गया तो 7 9 63 हो गया।
फिर से 7 से 7 7 49, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो देखिए हमारा 7 7 का कितने जोड़ा बना है, 2 जोड़ा बने हैं। तो हर जोड़े में से एक अंक लिया जाएगा, यानी 7 गुणे 7, तो ये कितना हो गया 49। ठीक है, तो कितने बच्चे रहे विद्यालय में, 49 बच्चे रहे। विद्यालय में 49 बच्चे थे और प्रत्येक बच्चे ने कितने रुपये जमा किए, प्रत्येक बच्चे ने 49 रुपये दान दिए, दान दिए। ठीक है, तो 49 और गुणे 49 करेंगे तो हमारा बराबर कितना होगा 2401 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया 49 बच्चे। 49 बच्चे थे और प्रत्येक बच्चे ने कितना रुपये दिए, 49 रुपये दिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन फिर हो गया है। और फिर चलते चलते लास्ट में एक बार आप लोगों से निवेदन है कि भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर पुनः नोबेल कोचिंग में आपका स्वागत है। धन्यवाद।